जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट फर्स्ट 2024 एग्जाम की अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके एग्जाम की डेट, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम एफकैट कहते हैं, वो लिया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ ऑनलाइन टेस्ट जहां पर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल रहा करते हैं, जो कि इस एग्जाम में आपका अपीयर हो सके। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इस आपके एफकैट फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है। तो अगर हम बात करें इस कोर्स की, तो ये जुलाई 2025 का कोर्स है। एफकैट फर्स्ट 2024 का जो आपका एग्जाम रहेगा वो फेब के मंथ में होगा और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो है 2024 तक चलेगा और आपका जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा जनवरी 25 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार जो है 1 दिसंबर से इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और 30 दिसंबर तक ये आपकी रहेगी। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप सभी जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन एफकैट की वेबसाइट पर जाकर फिल कर लीजिए। इस बार टोटल वैकेंसी 317 आपकी रखी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसमें फ्लाइंग, टेक्निकल ब्रांच, वेपन सिस्टम ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, एनसीसी, ये सभी जो है ब्रांचेस हैं जिसके तहत आप भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बन पाओगे। चलिए देख लेते हैं वैकेंसीज को, वैकेंसी किस प्रकार से रखी गई हैं। एफकैट की एंट्री देखें तो इसमें आपके टोटल 3 ब्रांचेस दिए गए हैं। पहला फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में 2 ब्रांचेस होते हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो फ्लाइंग ब्रांच में जो है मेन के लिए और वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन के लिए 28 वैकेंसी, वुमेन के लिए आपका 10 वैकेंसी। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मेन के लिए AEL में आपका 104 और मैकेनिक्स में आपका 45, वहीं पर वुमेन के लिए 11 और 5 रखी गई है। बात करते हैं नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की, तो इसमें वेपन सिस्टम ब्रांच में मेल के लिए 15, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी। मेल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में 44, लॉजिस्टिक 11, अकाउंट 11, एजुकेशन 8, मेट्रोलॉजी 9। वहीं पे वुमेन्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन 6, लॉजिस्टिक 2, अकाउंट 2, एजुकेशन 2, मेट्रोलॉजी 2। वहीं पर इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री में जो फ्लाइंग ब्रांच रहा करता है उसमें 10 सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट ऑफ आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये वैकेंसी को आप देख पा रहे हो, इसी पर आपको कंप्लीट करना है और अपने तैयारी के साथ भारतीय वायुसेना में ऑफिसर आपको बनना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया, 30 दिसंबर तक एप्लीकेशन आपका रहेगा। तो आपका एग्जाम सेंटर आपके सिटी के, आपके गांव के नज़दीक ही मिले, तो ये इसलिए जल्दी आप इसको फिल करिए। एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर आपके रिलीज कर दिए जाते हैं। इस बार एफकैट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा 16, 17, 18 फेब 2024 में। ओके, एक दिन में 2 शिफ्ट हुआ करती हैं, जिस भी शिफ्ट में आपका नंबर लग जाए। और 1-1.5 महीने के बाद मार्च अप्रैल में आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद से आपकी SSB शेड्यूल कर दी जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच को देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स फ्लाइंग ब्रांच में इस बार अपीयर हो रहे हैं तो वो जरूर याद रखें 20 से लेकर 24 तक आपका एज होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2025। दैट इज आपकी जो DOB होगी वो रहेगी 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। अपर एज लिमिट कैंडिडेट्स की आपकी होगी होल्डिंग वैलिड एंड करेंट DGCA कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड, आपका 26 ईयर यानी कि 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसकी DOB 2 जनवरी 1996 से लेकर 1999 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक आपकी है। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, तो इनकी डेट 20 एज आपकी 20 से लेकर 26 ईयर और एज ऑन 1 जनवरी 2025, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1999 टू 1 जनवरी 2005। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव डेट्स। तो इन्हीं डेट्स को आपको याद रखना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। चलिए बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। तो जो भी कैंडिडेट्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जरूर आप सब याद कर लो, ये पूरी एफकैट की जो वैकेंसी है वो
ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, पास हैं, ग्रेजुएशन में 60% है, वही इसमें अपीयर हो पाएंगे। तो इसमें आपको क्लास 12th में मैथ फिजिक्स मिनिमम 50%, ग्रेजुएशन में 60%। ओके, बीटेक बीई कैंडिडेट जो हैं 60% मार्क मिनिमम आपका स्कोर किए हों और 60% मैथ फिजिक्स में आपका 12th में हो, तो उनके लिए जो आपका ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में था कि हाँ आप जो 60% और 50% मार्क 12th में, ऐसा नहीं है, इनको 60-60 दोनों में ही लेकर चलना होगा। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60%, तो इसमें भी 60% का क्राइटेरिया है। 60% को हम फर्स्ट डिवीजन मानते हैं। बीटेक बीई डिग्री आपकी विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जिन्होंने क्लियर आपका एग्जाम किया हो सेक्शन ए और सेक्शन बी का। ओके, वही बात कर लेते हैं वेपन सिस्टम ब्रांच की, जो पिछले साल एक नई ब्रांच भारतीय वायुसेना में लाई गई है और इसमें आपका 50% मार्क्स। ओके, तो इसमें कहा गया कि कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटली पास विथ मिनिमम 50% मार्क ईच इन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल ईयर्स कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यानी कि ग्रेजुएशन में 60 और उसमें आपका 50% मार्क्स हो तब आप इसमें आ पाएंगे। और बीटेक वालों के लिए आपका 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो ये थे आपके ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में बात करें, 10+2 ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, तो यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया है। अकाउंट्स में आपका इसमें कहा गया है कि 10+2 एंड ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द स्ट्रीम विथ 60%। कौन कौन सी स्ट्रीम है? बीकॉम डिग्री मिनिमम 3 ईयर कोर्स, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, इसके अलावा क्वालिफाइड सीई, सीएमए, सीएस, सीएफए या फिर बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस 60% के साथ आपका होना ही चाहिए। एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन ब्रांच में देखें तो 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क इन एनी डिसिप्लिन, ओके, और विथ 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो ये क्राइटेरिया आपका इसमें रख दिया गया है। इसी के साथ मेट्रोलॉजी में आपका 60% रखा गया है। ओके, तो 60% क्राइटेरिया के साथ आपको आगे बढ़ना है और इसमें कहा गया है कि पास 10+2 एंड बीएससी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60 ईयर्स 60% मार्क्स और इक्वलेंट और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो 60% का क्राइटेरिया ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सभी ब्रांचेस उन्होंने रख दिया है। कहीं कहीं पर 10+2 में वो 50% रखे हुए हैं, बाकी तो आपका 60% है ही है। स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखें तो देखिए एफकैट का एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, पहली बात। दूसरा, इस बार का एग्जाम आपका फेब के मंथ में होगा, 16th, 17th और 18th फेब में, यानी कि आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे का दिन आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर शेड्यूल देख लीजिए, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम, अगर आपका पहला शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, तो आपको सुबह 8 बजे पहुंच जाना है और जो कंडक्शन ऑफ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। ऐसा ना हो कि 10 बजे से स्टार्ट होगा तो हम 9 बजे पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने आपका इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आपको 8 बजे तक वहां पर पहुंच जाना है, अपने एडमिट कार्ड लेके, आईडी प्रूफ लेके, वहां पर आपका पूरा बायोमेट्रिक होगा ना, फिर आपको अलॉट किया जाएगा सिस्टम उस पर। जिनका सेकेंड शिफ्ट रहेगा वो आप जो है दोपहर 1 बजे से आ जाएंगे और शाम को आपका ये 5 बजे तक खत्म हो जाएगा एग्जाम। तो इस तरीके से आपका एग्जाम है। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट विल बी नॉट परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द प्री एग्जाम वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज कमेंट एट 8 आवर्स फ्रॉम शिफ्ट फर्स्ट एंड 13 आवर्स फ्रॉम शिफ्ट सेकंड। इसलिए समय का बहुत ही ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होता है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई रहेंगे वो अपने एफएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है। तो अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन आप एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स रिटन कोर्सेज में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले से दे रखी है। अब चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अब तो ईकेटी को हटा ही दिया गया है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, इन पे देना होगा। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मार्क्स आपका 300 का रहेगा। तो इस प्रकार से नया पैटर्न आप देख लो। जनरल अवेयरनेस के लगभग 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के, इंग्लिश वर्बलिटी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन रहा करते हैं। और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अवार्ड भी दिए जाएंगे। अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हो या निगेटिव
आंसर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की, यानी कि 1/3 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। वहीं पर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, अवार्ड, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पर इनको ध्यान देना है। आप इसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम का जो एफकैट डिफेंस अपडेट का जो चैनल है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी हम लाइव क्लासेस चलाते हैं। बाकी आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाइए। इंग्लिश में देखें, डिटेक्ट इरेनियस सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस, एनालॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में आपका डेसिमल, टाइम वर्क, एवरेज, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। मैथ में देख लें तो आपका मैट्रिकुलेशन लेवल की मैथ रहेगी, और रीजनिंग में जो है आपका वर्बल नॉन वर्बल तो आता ही है, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिसको हमारी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया भी जाता है। अब आप सभी का क्वेश्चन होता है सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो देखिए अभी एफकैट सेकंड 2022 का जो था 157 था, एफकैट फर्स्ट 2023 का जो था वो 155 था। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी 155 से लेकर 165 के बीच में रहेगी। आपको अच्छा प्रदर्शन करना है और 200 प्लस मार्क का आप जो है एक टारगेट लेकर चलिए। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, 1 दिसंबर से ऑनलाइन नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर है। एक एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर आ जाएगा। एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर फेब के मंथ में 16, 17, 18 को रहेगा। मार्च अप्रैल में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आपकी एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल कर दी जाएगी, और ये कोर्स जनवरी 2025 का है। तो ये लिंक आपको दी गई है, fcat.cdex.in पे आप जाइए, अपने फॉर्म को आप भरिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसके लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी करिए, जिससे कि आप एक बार में ही अपने इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएं। और वॉर 10 कोड का यूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त हमारे कोर्स में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।